आज की जीडीपी है ना वो नीचे ही जाएगी, नीचे जाएगी, ये ऊपर उभर ही नहीं पाएगी। ये आपको लगता है जहर है, लेकिन बहुत से लोग गए जो लेके आए। तो जहर ही अगर कोई जानना जान मुझे खा रहा है तो वहाँ पर इंसान की गलती है, दारू की गलती नहीं होती। देखो जी, बस को फ्री किया तो रिक्शे वाले को तो पेट पर लात मार दिया कि लेडी सवारी मिलती नहीं है। ठीक है, तुम क्यों फ्री कर रहे हो भाई? 25 रुपए की टिकट कर दो, सबको पैसे लो, लेडीज हो जेंट्स हो। कोई सुविधा नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से। उन्होंने जितने भी वादे किए थे कर्मचारियों को, सारे झूठे वादे किए हैं। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो खैर केजरीवाल की बनने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टार फोरम्स। दोस्तों, दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां अब अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ती नजर आ रही है, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी आम आदमी पार्टी के साथ लगातार बड़े बड़े वादे करके इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी भी अपनी जान की बाजी लगाती हुई नजर आ रही है। जहां अब दिल्ली के चुनावी मैदान में इस चुनाव को जीतने के लिए तीनों पार्टियों ने मुफ्त की योजनाओं का पिटारा खोल लिया है। चाहे हम बात करें अरविंद केजरीवाल की या कांग्रेस और बीजेपी की, तीनों ही पार्टियां दिल्ली के वोटर्स को लुभाने के लिए मुफ्त की योजनाओं का इस्तेमाल कर रही हैं और वादे कर रही हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद वे इसे लागू करेंगे। जिससे एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या दिल्ली की जो असली समस्याएं हैं उनका समाधान ये योजना कर पाएंगी, और अगर कर पाएंगी तो किसकी पार्टी ये काम करेगी, किसकी सरकार बनेगी जो ये काम पूरी तरह से करेगी, किस पे लोग भरोसा करेंगे, और अगर ये योजनाएं इस समस्याओं का समाधान नहीं करती तो इन योजनाओं का क्या फ़ायदा। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज मैं आ पहुंचा हूं पालम विधानसभा क्षेत्र में, और ये इलाका है मधु विहार वार्ड का, जहां मैं जनता से ये जानने की कोशिश करूंगा कि इस चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है और उनके दिल में क्या है। तो आइए चलते हैं। तो आप लोग ये क्या काम करते हैं अभी दिल्ली में? यहाँ पे हम यहाँ पे सफाई कर्मचारी है जी। सफाई कर्मचारी हैं। हाँ जी, हम 10 सालों से जो सरकार है इसमें आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिली हैं एज अ सफाई कर्मचारी? कोई सुविधा नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से। उन्होंने जितने भी वादे किए थे कर्मचारियों को, सारे झूठे वादे किए हैं। कोई भी एक वादा पूरा नहीं हुआ इनका। ना उन्होंने कोई नई वैकेंसी निकाली है, ना किसी को पक्का किया, ना कोई इन्होंने नया बैच स्टार्ट किया। ये जितने भी हैं इनके, ये एक नंबर के झूठे आदमी हैं। अब कोई भी सफाई कर्मचारी इनके साथ नहीं होगा, सरकारी कर्मचारी कोई भी साथ नहीं होगा इनके अलावा। इनके जितने वादे हैं सारे झूठे हैं। इनको जितना कहा जाए उतना कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने एमसीडी में, जब वो उनकी सरकार नहीं बनी हुई थी, तो उन्होंने बड़े वादे किए थे इस बात को लेके कि बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार किया एमसीडी में, हमारी सरकार आने दो, हमारी सरकार आने दो। तो क्या सैलरी वगैरह जो है वो आपको टाइम पे मिल रही है? सैलरी भी हमारी कोई टाइम पे नहीं मिल रही। 25-25, 30-30 साल से हमारे कर्मचारी बेरोजगारी ही हो रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सैलरी भी 15-16 हज़ार में पेट भरता नहीं है। 50-50 साल के 20 साल का कर्मचारी लगे, आज उसकी 50 साल की एज होगी, 30 साल हो गए उसको लगे ने। आज तक कोई पक्के की कोई सुविधा नहीं है। 10 साल से इसने कुछ नहीं किया। हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए तो किसी ने भी नहीं किया, बिल्कुल काम नहीं हुआ। नहीं कोई काम नहीं हुआ। अब की बार इसकी सरकार नहीं आएगी, ये बिल्कुल जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए थे। कोई कर्मचारी का कुछ भी काम नहीं हुआ, जो का तू पड़ा हुआ, सिर्फ इनके झूठे वादे हैं, कोई काम नहीं किया इन्होंने। हम इनको, अरविंद केजरीवाल जी को ये कहना चाहेंगे, लेकिन अब तो ये सफाई कर्मचारियों से वादा भी नहीं कर सकते हैं कि हम आपको पक्का करेंगे। वो टाइम भी चला गया इनका। अब ये अरविंद केजरीवाल जी वो सिर्फ जो है ये एक बहुत बड़ा जुमला बन के रह गया दिल्ली में। इनका कोई वजूद नहीं है अब। इससे पहले बीजेपी की जब सरकार थी एमसीडी में, तब आप लोगों को कैसी सुविधाएं मिल रही थी? तब मिल रहा था सब कुछ टाइम से? अब सैलरी तो टाइम पे आई रही थी, लेकिन जो कुछ काम हुआ कुछ नहीं भी हुआ। जो काम आम आदमी पार्टी के मुकाबले उन्होंने उनमें ज़्यादा सुविधा मिली कि नहीं मिली, मतलब अगर कंपेयर करें? आम आदमी से तो अच्छी सुविधा मिली है हमारे को इनमें, बीजेपी में। जो टाइम से जो सैलरी आ रही थी, जो टाइम से जो काम हो रहे हैं। और अभी जो हम ये कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी को कि आपने जो वादे किए, हम ये कहना चाहते हैं कि आप एक भी निगम में ये बता दो कि मैंने अपने कार्यकाल में एक भी वैकेंसी निकाली है, या मैंने नया बैच स्टार्ट करके स्टार्ट किया। जो 98 का बैच था वो आज भी ऐसे पड़ा हुआ, कोई बैच आगे नहीं बढ़ा। कोई भी कहीं पे कोई सभी कर्मचारी 12 जोनों में ऐसे कैसे पड़े हुए हैं। जो लेफ्ट आउट के कैसे सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। कर्मचारी बिल्कुल हताश है इनसे, केजरीवाल जी से। केजरीवाल जी से हम यह कहना चाहते हैं कि आप ज़रा नुक्कड़ सफाई कीजिए। सफाई कर्मचारियों के बारे में आपको पता लग जाएगा कितना रोष है, आपके कितने खिलाफ हो चुके हैं सफाई कर्मचारी। कोई वोट नहीं देगा आपको, बिल्कुल भी। एक नया धांधला बना दिया कि इनको ना एक
पक्का मकान मिलेगा रिटायरमेंटी के बाद। वो एक नया धांधला है, सिर्फ झूठ बोलनी है वो उसने। अरे पक्का कर दो, 2 खाट की जगह झुग्गी झोपड़ी वो अपने आप ना खरीद लेगा बच्चा। 30 साल से क्यों भुगता रहे उन हैं? इनकी हालत देखो, ये सारे सफाई कर्मचारी जितने हमारे खड़े हैं, किसी के चेहरे पर कोई लाली नहीं है। यहाँ सिर्फ परेशानी ही रहता है बच्चा आके, कोई सुखी नहीं है। केजरीवाल के 10 साल से सब परेशान है। केजरीवाल के 10 साल बेकार है। केजरीवाल 10 साल बेकार है। अब ये दोबारा कभी नहीं आना चाहिए ज़िंदगी में। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो खैर केजरीवाल की बनने जा रही है। केजरीवाल की, हाँ सरकार केजरीवाल की बनेगी। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लगता है? क्या सबसे ज़्यादा सीटें कुछ बीजेपी की आएंगी। पहले 10 सीटें थी, अब मेरे लगभग 20 सीटें आ सकती हैं। हाँ, तो ये सीट क्यों गिर रही है आम आदमी पार्टी की? क्या क्यों लगता है कि सीट इस बार गिरेगी आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी की थोड़ा सीवर है, सीवर की समस्या है, और तुम्हारा ये ज़्यादातर पानी की ये दिक्कत, ज़्यादातर ये आम आदमी की समस्या है जिन्होंने काम नहीं करा। ये ज़्यादातर दिल्ली वाले हो, बाकी तो और तो सारे काम अच्छे करे हैं। मैं समस्या सीवर की है, जो कॉलोनियों में पानी भर रखा है, लोगों की यही समस्या आ रही है। अब बीजेपी की तो कोई समस्या ही नहीं है। तो जो ये मुफ्त की योजनाएं निकाली जा रही हैं, सभी पार्टियां मुफ्त की योजनाएं निकाल रही हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो ये जो मुफ्त की योजनाएं हैं, इनसे लगता है कि दिल्ली की जो समस्या है, जैसे आपने बताई सीवर की समस्या, क्या वो इन योजनाओं से समाधान निकल पाएगा या कुछ और चाहिए इसके बदले कोई और? ये कोई समाधान नहीं लिख पाएगा। जितना फ्री की योजना निकाल रही है, ये सारी देश की बर्बादी है। देश का खजाना कम हो रहा है और एक बुरी तबाही की तरफ देश को जा रहा है। अगर यही काम दें, रोजगार दें, तो ये खुद ही कर लेंगे। ये फ्री का देने की क्या ज़रूरत है? आम लोग फ्री में ऐसे घूमते रहते हैं, फालतू की तरह फ्री में दे रहे हैं। इनके लिए काम नहीं दे सकते, अपने आप काम करें। फ्री का देने का क्या फ़ायदा है? फ्री में दो कि हाथ पाँव लूले लंगड़े थोड़ी ना पा जाए जो उनको फ्री में खिलाओ। तो अभी जैसे आपने बोला कि दिल्ली में सीवर की समस्याएं हैं, 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में। अगर ये समस्या हल नहीं हो पाई तो क्या इस बार कांग्रेस या बीजेपी में से किसी को मौका देके देखना चाहेंगे? ये समस्या अभी तो कह रहे हैं, मगर फिलहाल में बोले डलवाए भी थे, मगर छोटे पैप डलवाए। कि अरविंद केजरीवाल ने ये 10 सालों में 2 बार वादे किए कि यमुना साफ़ करवाएंगे, सड़कें पूरी बनवाएंगे, पानी की सही सुविधाएं मिलेगी, लेकिन दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे आज भी साफ़ पानी नहीं आता है। तो आप क्या कहेंगे कि किसी और को मौका मिलेगा इस बार बीजेपी या कांग्रेस में से? नहीं, पानी भी दिया है और काम भी करा है, मगर आजकल तुम जानते हो भ्रष्टाचार है, ठेकेदार चल रहे। वो 18 इंची की जगह पर उन्होंने 12 इंची के पैप डाल दिए। तो उसमें सरकार तो देखती नहीं है, कोई भी मंत्री नहीं देखता, उनको ठेकेदार को काम दिया जाता है, वो अपना काम। इसकी जिम्मेदारी तो आम आदमी पार्टी की सरकार की हुई। फिर जिम्मेदारी है, कोई भी नेता को क्या पता क्या हो रहा है, मगर उनको जनता समस्या बता रही है तो वो कह रहे हैं मतलब कि हम काम करेंगे, इसके ऊपर भी काम करेंगे, और आगे से नहीं करा तो बिल्कुल सफा कर देंगे सरकार को। अच्छा, बीजेपी ने भी इस बार संकल्प पत्र अपना निकाला है, जो आज भी दूसरा संकल्प पत्र आया है, और जितनी मुफ्त की योजनाएं आम आदमी पार्टी दे रही है उससे कई गुना ज़्यादा अब बीजेपी देने की कोशिश कर रही है दिल्ली वालों को सुविधाओं के तौर पे। तो क्या लगता है? देखो, बीजेपी के पास में कोई एक स्टेट, दिल्ली तो है नहीं, काफ़ी सारे स्टेट हैं, तो उन स्टेटों में करे ना। अब तो योगी जी भी आने वाले हैं, आने वाले दिल्ली में जनसभाएं करने के लिए, बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए। तो और लगता है कि योगी जी का असर पड़ेगा दिल्ली में इस बार, जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में हुआ? तो भाई ऐसा है ना, योगी जी भी आ जाए तो पहली बात तो योगी जी, मैंने उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा समस्या है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है भारत का भी, हर चीज़ में, जनसंख्या में, हर चीज़ में। पहले उत्तर प्रदेश को पहले संभालें, ठीक है। और दिल्ली में आके क्या कर लेंगे, उसमें समस्या बढ़े, सीट बढ़ रही है, मगर वो सीवर का कारण है, सीवर का कारण है, बाकी काम ठीक है। आपका नाम क्या है? अरुण कुमार यादव। लखन। दिल्ली चुनाव आने वाले हैं और 10 सालों से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। तो इन 10 सालों में रिक्शे चालकों के लिए क्या क्या सुविधाएं ये निकाली गई और क्या क्या आपको सुविधाएं मिली सच में, ये आप बताइए। देखो जी, बस को फ्री किया तो रिक्शे वाले को तो पेट पर लात मार दिया कि लेडी सवारी मिलती नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर रहा फ्री का, तो केजरीवाल ने जो फ्री का योजना चालू किया ना, वो सबसे बकवास है। पूछो कैसे? पूछो कैसे? जैसे कि बांग्लादेश देखो, पाकिस्तान देखो, गरीब देश है, उससे भी गरीब देश होगा दिल्ली। अगर फ्री होगा तो विकास कहाँ से होगा? तुम फ्री की जगह जो पानी फ्री कर रहे हो, बिजली फ्री कर रहे हो, तुम्हारी अच्छी सरकार चलेगी।
25 रुपए की टिकट है, तुम 15 रुपए कर दो, बढ़िया सरकार है भाई, रेट किसने कम किया, ठीक है। अब तुम आधे फ्री कर दिए हो लेडीज़ के लिए, 90% औरतें तो नौकरी कर रही है, दिल्ली में 50,000 से कम की सैलरी नहीं है, तुम क्यों फ्री कर रहे हो भाई? 25 रुपए की टिकट कर दो, सबको पैसे लो, लेडीज़ हो जेंट्स हो, फ्री करना है। जो पहली क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चे के लिए फ्री करो, ठीक है। वो भी उन्होंने अब कर दिया है, उन्होंने वादा किया कि अब इस बार उनकी सरकार जब आएगी तो वो भी फ्री हो जाएगी सेवा। लेकिन पानी का रहेगा फ्री, हम तो किराएदार हैं, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा फ्री में। हम तो मकान मालिक को किराया भी देते हैं हर महीने 4500 रुपये, पानी का भी देते हैं हर महीने 200 रुपये, बिजली का भी देते हैं 900 रुपये हर महीने का। हमें तो कोई सुविधा नहीं है, हमारी बीवी बच्चे जाते नहीं है, पहला नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर देखो जी, जो मोहल्ला क्लिनिक की बात कही है, अभी एक इंदिरा गांधी गोल चक्कर के पास में एक मोहल्ला निकली है, जो प्रतिभा स्कूल है ना कोने पे, वहाँ पे जाके देखना सारे कुत्ते ही मिलेंगे यहाँ पे बैठे हुए, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसी रोड पे सीधा गोल चक्कर पे है ना, किसी से भी जाके देख लो, वहाँ कुत्ते ही मिलेंगे, ठीक है। वहाँ कोई नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। सबसे देखा जाए ना, शुरू में जो केजरीवाल जिस जोश में आया था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन वो इसमें नहीं है। उन्होंने कसम खा ली है, बच्चों के भी झूठे खा लिए हैं, सारे कसम पे कसम खाए जा रहे हैं। गंगा में डुबकी लगाएंगे, जमुना में लगाएंगे, कुछ किया ही नहीं उसने। लेडीज़ फ्री बस कर दिया, रिक्शे वाले ऑटो वाले के पेट में लात मार दिया, और क्या किया? रिक्शे ऑटो वाले ने उसकी सरकार बनाई है, और इस बार देखना रिक्शे ऑटो वाले सरकार उसकी गिरा देगी। सरकार नहीं बनेगी, मैं गारंटी देता हूँ, आप देख लेना, वो कितनी जोर लगा ले, सरकार नहीं बनेगी। पर पानी का बिल और बिजली का बिल तो आए नहीं हाँ, मेरा। पानी का जो है अगर आधी कर दे, पानी का जैसे कि 200 है, आप 100 रुपए कर दो तो बहुत बड़ी को फायदा है ना, किराएदारों को पानी का बिल। किराएदारों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल ने अभी ये बात कही है कि इस बार अगर वो सरकार उनकी वापस बनती है तो किराएदारों के लिए भी फ्री बिजली और फ्री पानी हो जाएगा, ऐसी की सुविधा वो करेंगे। लेकिन उनकी सरकार जब बनेगी, एक बात बताना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, दिल्ली की जनता इस बार पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार नहीं है। दिल्ली भारत की राजधानी है, सब लोगों की मोमेंट जो है बदल चुकी है, इस बार बदलना चाहता है सरकार। हाँ, 10 साल इन्होंने कर लिया, साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है, इन्होंने 10 साल किया, अब ये लगा लो कितने साल में क्या किया, कुछ नहीं किया। मोदी जी ने हैट्रिक लगाई है, इस बार केजरीवाल जी भी हैट्रिक लगा के जाएंगे दिल्ली के अंदर। बहुत बढ़िया लगेगी। तीसरी बार सरकार बननी है उसकी। चलो जी, ठीक है। और क्या क्या काम आपको लगता है कि केजरीवाल ने अपने वादे पूरे किए हैं? जो पार्टियां राजनीति करती है ना, उल्टे सीधे बात करती है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, केजरीवाल है, एक दूसरे के ऊपर उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करते हैं कि वो उसका बाप का पता नहीं, उसके ये पता नहीं। ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं पार्टियों के बीच में, जो किसी के बाप के किसी के माँ के बारे में कुछ कहते हैं, ये चीजें अच्छी नहीं लगती। पार्टी सारे पढ़े लिखे नेता हैं, इस तरीके की बात जो करते हैं ना, वो अच्छी नहीं लगती पार्टियों के लिए। सुनिए, एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि जो ये मुफ्त की योजनाएं हैं, जो ये अरविंद केजरीवाल के साथ साथ अब बीजेपी और कांग्रेस भी ले रही हैं दिल्ली वालियों को, तो क्या इन जो योजनाएं हैं फ्री वाली, इनसे दिल्ली की जो असली समस्या, जैसा आपने बताया स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, तो वो क्या हल हो पाएंगी? स्वास्थ्य की नहीं, सड़कों की या पानी की, ये सारी योजनाओं का क्या जो जितनी पार्टी निकाल रही हैं, राज्य की जीडीपी है ना, वो नीचे ही जाएगी, नीचे जाएगी, ये ऊपर उभर ही नहीं पाएगी, ये तो नीचे ही जाएगी। अगर हर चीज फ्री कर दोगे तो इसमें क्या होगा? देश तो गड्ढे में, राज्य तो गड्ढे में ही जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर लागू कर दो, आप आधा लागू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जनता फ्री की योजनाएं नहीं चाहती, नहीं चाहिए, आधा कर दो। सुनो, सरकार को ये बोलो, सुनो सर, सरकार को आप ये बोलो कि जितने तुम्हारी फ्री की काम है ना, उसको बंद करके तुम उस पैसे को आधे कर दो, महिला भी देगा, जेंट्स भी देगा, सरकार बहुत नंबर 1 रहेगा, कभी कोई मायका हिला नहीं सकता। अगर आधे रेट कर दे तो कहेगा यार ये बड़ी बढ़िया सरकार है भाई, आधा रेट कर दिया इसने, लेकिन ये उल्लू बना देता है। अब पैसे वाले, ये पैसे वाले, इनके जेब से खींच लिया केजरीवाल ने, इनको दे दिया। 2014 से लेके अब तक के राशन कार्ड की कोई नया राशन कार्ड नहीं बना। अब चुनाव आ गया, राशन कार्ड भी लागू हो गए कि राशन कार्ड बनने हैं, चालू हो गए ना, अप्लाई करने लगे। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से राशन कार्ड, कोई राशन कार्ड नहीं बने अब तक कोई राशन कार्ड नहीं बने हैं। जितना गरीब लोग 300 रुपए
पानी का बिल देता है, बिजली बिल देता है, हर चीज़ देता है, लेकिन उसमें मकान मालिक को फायदा है, किराएदारों को तो कोई बेनिफिट नहीं है उसमें। तो इससे बढ़िया फ्री की जगह आप सरकार को सब कुछ बोलो। लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सुनो, सरकार को बोलो जो इतनी चीज फ्री है ना उनको बंद कर दे और उनकी दाम आधी कर दे। जैसे बस की किराया 25 रुपए है, वो 12.5 रुपए कर दे, 15 कर दे, तब भी उनकी सरकार मस्त चलेगी। अगर जैसे कि मान लो पानी बिजली फ्री है, उनकी भी रेट आधी कर दे, तब भी उनकी सरकार मस्त चलेगी, कोई हिला ही नहीं पाएगा। और वो तो फ्री अब इनकी जेब से निकाल लिया, इनको दे दिया, इनके ले लिया, मतलब टोपी पहनाने वाली बात है कि इनकी टोपी उनको दे दो, उनकी टोपी उनको दे दो। केजरीवाल यही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, अच्छा, अगर एज अ रिक्शा चालकों के लिए बात करें, भाई साहब, सुनिए मेरे लिए देखो मसीबत सुनिए खड़ी सुनिए। कर दिया। इस स्टैंड पे मधु विहार से एक टाइम था, ये रिक्शा मेरी खड़ी है, मैं 300 रुपये काम करता था, लेडी सवारी मिलती थी। ये आदर्श अपार्टमेंट है, यहाँ से एक भी मैडम नहीं जाती है पालम, सारे बस में जाते 2 घंटा पहले यहाँ के स्टैंड पे बैठे रहते हैं, देखते कौन सी बस आ रही है एसी वाली, उसमें बैठेंगे। हाँ, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा, सुबह 7 बजे आओ, कितने लेडीज खड़ी रहती है, ऑटो वाले पे, रिक्शे वाले पे पूछ लो। ने तो महिलाओं को किराया फ्री किया, लेकिन हमारे मोदी जी ने तो पूरे हिंदुस्तान का राशन फ्री किया। क्यों किया भाई? वो तो पेट के लिए क्या ना? क्यों? पेट के लिए, पेट कांग्रेस रुको, पेट के लिए तो भाई, पेट के लिए राशन तुमने फ्री किया, शिक्षा फ्री की नहीं की, हॉस्पिटल फ्री किया नहीं किया। रुको एक मिनट, मोदी जी ने राशन फ्री किया ना, मोदी जी को भी बोल। असली बात सुनिए। अब जो सवारी रिक्शे पे नहीं बैठती है तो उसका कोई रीजन है। रीजन यह है कि कोई भी रिक्शे वाला सही नहीं है। सही है, ठीक है, रिक्शा वाला क्या करते हैं कि रॉन्ग साइड लेके जाते हैं, सवारी डरती है। दारू पी के रिक्शे चलते हैं, गांजा पी के रिक्शे चलते हैं। तो दारू भी तो अरविंद केजरीवाल ने ही मुफ्त बंटवाई थी दिल्ली में। उसमें बंटवाई थी, लेकिन हमारे अंदर भी बुद्धि होनी चाहिए। देखो, एक जो अगर मैं जहर बांटूंगा पब्लिक लेगी तो सर, जो क्योंकि जनता ने मांगा इसलिए वो मिला ना उसको। जहर भी तो अरविंद केजरीवाल तो जहर भी बांटेंगे। तो अगर आपने बोला कि ऑटो चालक जो होते हैं वो ज़्यादातर जे नशे करके चलते हैं, जिस वजह से महिलाएं बैठने में क्या कहते हैं असुरक्षित महसूस करती हैं, यही बात कही। तो दिल्ली में तो जो शराब घोटाला हुआ वो अरविंद केजरीवाल की सरकार के उसमें हुआ, ठीक है। जो मुफ्त जो शराब बांटी गई, एक के साथ एक की जो पेटी मिलती गई, एक सेकंड एक के साथ एक की पेटी मिलती गई, तो वो जो आम आदमी पार्टी सरकार में मिली। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे एक ही बात है, खाली कुल मिला के इसमें कोई घोटाला नहीं होता है। घोटाला खाली अभी मैं ही हूँ, मैं एक के साथ में एक जहर फ्री रखूँ, कोई लेने आएगा मेरे पास? लेकिन मुफ्त में तो लोग बहुत लोग ले गए, बहुत लोग लेने गए। मैं तो मुक्ति बात रहा हूँ। ये आपको लगता है जहर है, लेकिन बहुत से लोग गए जो लेके आए। तो जहर ही अगर कोई जानबूझ के खा रहा है तो वो आप इंसान की गलती है, दारू की गलती नहीं होती। यहाँ पे अभी जो मुफ्त बांटी गई, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मुफ्त बांटी गई, अगर सरकार वो चीज़ नहीं बांटती मुफ्त, तो क्या लोग एक के ऊपर एक पेटी लेके जाते? नहीं जाते। मैं एक सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको जे कि एक बोतल दारू का कीमत होगा कम से कम नहीं तो 400 या 500 रुपए, ठीक है। दारू की जगह अगर दूध फ्री कर देता तो केजरीवाल को इतने लोग दुआ देते ना, इतने दुआ देते कि वो भगवान मानते। उसने दूध ने 32 रुपए का दूध को फ्री नहीं किया। देखो सुनो, केजरीवाल ने 32 रुपए का या 29 रुपए का दूध को फ्री नहीं किया, उसने दारू को फ्री किया। तो जैसा कि आपने देखा मेरे साथ कि किस तरह से पालम विधानसभा क्षेत्र के मधु विहार वार्ड में रहने वाले लोगों की इस चुनाव को लेकर क्या राय है। जहाँ कुछ लोगों का कहना है कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को एक विकसित कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा विकसित कर दिया है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल इस काम में विफल रहे हैं और इस बार शायद बीजेपी या कांग्रेस, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि बीजेपी आ सकती है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस भी आ सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए अधिकतर लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस नहीं आ पाएगी। इस वार्ड में रहने वाले लोगों की ये राय है। लेकिन अब ये चुनाव ही तय करेगा, चुनाव के नतीजों से ही तय होगा कि किसकी पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी और लोगों का लिए विकास का काम करेगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं समर्थ त्रिपाठी, मधु विहार वार्ड, पालम विधानसभा क्षेत्र से, नई दिल्ली।